नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 आरंभ हो गया है। उसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश आ गया है, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बहुत प्रकार की जानकारी वाली वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के द्वारा पढ़ाई होगी और इसके लिए देखिए आदेश आया है 19 जनवरी 2022 को। तो ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 है। आदेश आपके सम्मुख है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेवा में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या अंकित है और ई पाठशाला 6.0, डेट है 19 जनवरी 2022। विषय मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6.0 के क्रियान्वयन के संबंध में महोदया कृपया शासनादेश संख्या और दिनांक 16/1/22 के क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक संख्या और दिनांक 16 जनवरी 22 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसको निर्देशित किया गया है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय 23 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे और छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। तदनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, शिक्षक संबंधी और अन्य प्रशासकीय कार्यों के लिए समय समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में विद्यालय में उपस्थित होंगे कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल एवं शासनादेश संख्या 70 जो अंकित है, इसके तहत गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रेड 3 के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और में संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या और दिनांक 23 दिसंबर 21 को जारी किया गया। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ई पाठशाला का छठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। ई पाठशाला के संचालन द्वारा राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यह शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी और अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा एवं उक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नंबर 2 पर है 100 डेज का रीडिंग कैंपेन का संचालन। निपुण भारत के अंतर्गत 100 दिनों का रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या के 3 जनवरी 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए और साप्ताहिक रूप से गतिविधियों की सूची, इन्फोग्राफिक्स आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण जब तक बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे तब निम्नवत आधार पर 100 डेज का रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है। बच्चों, माता पिता, भाई बहनों, परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चे अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएँ। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वयन करने में सक्षम हो सके। रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को साझा की जाए। जनपद, ब्लॉक पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है।
प्रेरणा साथी एवं प्रेरणा साथी के द्वारा इस अभियान को संचालन हेतु बच्चों को घर पर भी पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 3 है प्रेरणा साथी से सहयोग। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व की भांति प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक उक्त प्रेरणा साथी के प्रति अभिभावक की सहमत भी हो की पहचान की जाए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो और पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी को निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीडलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन बच्चों को अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा साथी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीडलॉन्ग ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य कराने हेतु प्रेरित किया जाए। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान तथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए समय पर बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन यथा सभी बच्चे शिक्षक मास्क लगाएं, बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें और सैनिटाइजर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गाँव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-लर्निंग सामग्री, वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं और लाइब्रेरी बुक्स का शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षा में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश, विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों को अधिक से अधिक न बुलाया जाए। प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार एवं संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों, बच्चों अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों के संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण, बच्चों को विषय संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से निश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सही विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो। शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए तो गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों से सीखने की प्रगति को साझा किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर भाषा और गणित के कार्य पत्रक भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्य पत्रों की सहायता से बच्चों को अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों के भी निरंतर सीखने की क्षमता बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सर्व संबंधित को जागरूक किया जाए। फिर सपोर्टिव सुपरविजन, प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद और विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। एआरपी के लिए आवंटित विकासखंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षक संकुल को पूर्ण मनोयोग एवं ऊर्जा के साथ ई पाठशाला को संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए।
ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है क्रियान्वयन एवं अनुसरण। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद विकासखंड और कतिपय शिक्षक संकुल के बैठकों में ऑनलाइन प्रतियोगिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डायट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किए जाए। डायट प्राचार्य द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ई पाठशाला संचालन की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी SRG की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों और अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकासखंड के सभी ARP प्रधानाध्यापकों की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किए जाए। बैठकों में ARP द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार SRG सदस्यों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी एवं ARP द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए और बच्चों का WhatsApp के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने और सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री का समय से पहुँच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षक द्वारा किए गए प्रयासों और अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा और विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 क्रियान्वयन का राज्य स्तर से निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा तथा निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्ययोजना विकसित करते उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। महोदय अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, और इसकी प्रति निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा निदेशक निदेशालय निषादगंज लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निषादगंज, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपद, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड उत्तर प्रदेश, अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा